तो हम अपना चैप्टर पार्ट शेयरिंग कर रहे थे। तो इस चैप्टर में कुछ 4 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन्ड है और वो पेपर में आ सकती हैं, तो वो लर्न करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो लर्न कर लेंगे। 4 ही डेफिनेशंस हैं। जैसी एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी है हम वैसे ही सेम टू सेम लर्न कर सकते हैं, बस उसे अच्छे से समझना है हमने। तो इस वीडियो में हम वही समझेंगे अच्छे से कि वो डेफिनेशंस हैं क्या। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है एथनिक की। एथनिक क्या होता है? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि सोसाइटी की डिवीजन है, सोसाइटी को डिवाइड कर दो किस बेसिस पे? कल्चर के बेसिस पे। यानी सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है और हर एक पार्ट सोसाइटी का, उस एक पार्ट में सेम कल्चर के लोग रहते हैं। आगे क्या है? पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन their कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। मतलब ये है कि जो एक ही एथनिक ग्रुप के लोग हैं ना, वो बस ये मानते हैं कि हमारा सेम डिसेंट है, यानी कि हमारे पूर्वज सेम ही थे। और वो ऐसा क्यों मानते थे? बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज़, यानी कि कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कुछ कॉमननेस थी उनकी फिजिकल टाइप में और उनके कल्चर में, यानी कि उनका कल्चर मैच करता था, इसलिए उन्हें लगता था कि हमारे पूर्वज सेम है एक एथनिक ग्रुप के लोगों को। पर वो सेम नेशन के हों या सेम रिलीजन के हों, ये इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो ये थी एथनिक की डेफिनेशन। समझ लिए हमने। अब लर्न करने में बहुत इजी लगेगी। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन जो आती है वो है मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म वो क्या होता है? अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेस ऑफ द माइनॉरिटी। यानी कि एक मानना है, बिलीफ यानी मानना, एक मानना है कि जो जिस कंट्री में कोई भी लोग जो मेजॉरिटी में है उन्हीं का राज चले, यानी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ही पूरी कंट्री को रूल करे किसी भी तरह से, और जो माइनॉरिटी में है उनकी परवाह ही ना करे, उनकी विशेस और उनकी नीड्स की परवाह ही ना करते हुए जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो ही रूल करें एक कंट्री पर। ये मतलब है। तो अब लर्न करने में बड़ी इजी सी लगेगी ये डेफिनेशन। और थर्ड डेफिनेशन जो हमारी है वो है सिविल वॉर। तो सिविल वॉर क्या होता है? अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट between the opposing groups within a country that becomes so intense that it looks like a war। यानी कि एक झगड़ा है, एक ही कंट्री के लोग जो अपोजिंग ग्रुप्स के हैं, यानी कि अलग अलग पक्ष के लोग एक ही कंट्री में जो झगड़ते हैं, और वो इतना बढ़ जाता है वो झगड़ा कि लगता है जैसे जंग हो रही है। तो इतना सा था सिविल वॉर का मतलब। उसके बाद आता है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल क्या होता है? बेस्ड ऑन प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब कि जब हम अच्छे से हिसाब लगाते हैं कि कोई भी फैसला हमने लिया, इसके नतीजे क्या आएंगे, कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, मतलब विजडम से लिए हुए फैसले, समझदारी से। तो प्रूडेंशियल क्या होता है? बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। Prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral considerations। वही मतलब है कि किस पे बेस होते हैं? बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस और ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। और जो मॉरल कंसिडरेशन, हम फैसले कोई भी लेने हो हम दो तरह से ले सकते हैं, या तो प्रूडेंशियली सोच के या मॉरली सोच के। प्रूडेंशियली सोच के हम पूरे लॉजिकली सोचेंगे, समझदारी से सोचेंगे कि इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। और मॉरली सोचना होगा तो हम कह सकते हैं कि अपने दिल की सुनेंगे, कि जैसा अंदर से फील होता है कि नहीं यार ये सही है या गलत। तो प्रूडेंशियल डिसीजंस उससे उल्टे दिखाए जाते हैं मॉरल डिसीजन से। तो बस ये 4 डेफिनेशंस थी, हमने मतलब अच्छे से समझ लिए हैं। अब लर्न करने में आसानी सी होगी, तो हम लर्न कर पाएंगे सही से। बस आज के लिए इतना ही था।